आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित्। इस आत्मा को कोई महापुरुष आश्चर्य की भांति देखता है या आश्चर्य की भांति उसका अनुभव करता है, या कोई दूसरे व्यक्ति दूसरे महापुरुष उसको इसके तत्व का, आत्मा का तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो कहना चाहिए ज़्यादातर लोग सुनकर भी, जानकर भी, बोलकर भी उसको ठीक तरह पहचान नहीं पाते हैं। तो भगवान कृष्ण अध्याय 2 में आत्मा के लक्षणों का वर्णन करते हैं। भगवान ने आगे बहुत कुछ कहा आत्मा के बारे में कि अर्जुन तू फिक्र क्यों करता है, यहाँ कोई मरता नहीं है, जो मरता है वो शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा के स्वरूप में हम अमृत्य है हम कभी मर नहीं सकते। डेथ इज ओनली इम्पॉसिबिलिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। In our world, we say death and taxes are certain. But in spiritual world, as Bhagavan says, death is impossibility. Nobody ever dies. You always exist. कई बार ऐसा होता है कि योगी जब एक शरीर छोड़ देता है तो फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के स्वरूप में तो रहता है, या तो वो ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है, तो देन ही इज स्टिल एग्जिस्टिंग एज ब्रह्म। तो मृत्यु यहाँ संभव नहीं है कोई मरता नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि देहि नित्य अवध्यो एयम देहे सर्वस्य भारत। भूत मात्र के शरीर में जो देही रहता है, देह में जो देही रहता है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए अर्जुन तू चिंता मत कर, यहाँ कोई मरता नहीं। भगवान ने आगे कहा कि नैनम छिंदति शस्त्राणि, शस्त्रों से उसका छेदन नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावक, अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोषयति मारुत, उसे अब पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, और पवन से या वायु से उसको सुखाया नहीं जा सकता। और भगवान कहते हैं अछेद्योयम, वो तो अछेद्य है। अदाह्योयम, वो जल नहीं सकता है। अशोष्योयम, उसको सुखाया नहीं जाता। अक्लेद्योयम, उसको भिगोया नहीं जाता। वो नित्य है, सर्व सनातन है, सर्वगत है, चारों ओर व्याप्त हो सकता है, स्थाणु है, स्थिर है, अचल है, सनातन है, टाइमलेस है, त्रिकालातीत है। ऐसा नहीं कि पहले था अभी नहीं है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू फिक्र क्यों करता है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो जैसे एक वस्त्र हम परिधान करते हैं, पुराने वस्त्र छोड़कर, जीर्ण वस्त्र छोड़कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह आत्मा जो है इस शरीर में अब, इस देह में अब रहने योग्य देह रहा नहीं है, पुराना पड़ गया है, या कुछ भी हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, या बहुत जर्जरित हो गया, या इसमें बहुत रोग लग गए, रोगिष्ट हो गया, तो आत्मा फिर उस देह को छोड़कर जैसे हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी देह को बदल डालती है। तो भगवान कहते हैं कि क्यों चिंता करता है, ये तो सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है। लेकिन हमने कभी भी शरीर को वस्त्र की भांति नहीं देखा है, इसलिए हमें बहुत दुख होता है जब कोई भी मर जाता है तो, और फैमिली में खास करके, तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन कृष्ण की इस बात को समझने जैसी है कि देह का परिवर्तन एक वस्त्रों की बदलाहट है। और हमें बहुत दुख होता है क्योंकि वी आर सो बॉडी कॉन्शियस, वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, वी हैव अटैच्ड आवर self to this body, to this cloth, to this t-shirt so hard and fast that we have forgotten our original स्वरूप। हमारा सच्चा स्वरूप है, उसके साथ हमारा ताल्लुक ही टूट गया। हम उसके भांति हमें जागृति नहीं है। कोई मेरा नाम पूछता है तो मैं कहता हूँ जयदेव जानी लेकिन जयदेव जानी तो ये शरीर का नाम है। लेकिन कोई नाम पूछता है तो मैं ब्लाइंडली कह देता हूँ जयदेव जानी मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरी आत्मा का तो कोई नाम नहीं, वो तो निर्गुण है, निराकार है। ऐसी बात मैं कभी नहीं कहता हूँ। अगर कहूँगा भी तो सामने वाला भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सामने वाला भी बॉडी कॉन्शियस है।
तो हम लोग इतने बॉडी कॉन्शियस है कि ये शरीर जो है हमारी चमड़ी बन गई है। हालांकि कृष्ण कहते हैं कि आप वो वस्त्र नहीं है, आप तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। आप तो चिदानंद स्वरूपो शिवोहम शिवोहम, आप कल्याणकारी एवर ब्लिसफुल सोल है। तो भगवान ने ये सब आत्मा के बारे में ये लक्षण बता रहे हैं। और भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा कभी न जायते यानी कभी जन्म नहीं लेती है, म्रियते वा कभी मरती नहीं है। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी पहले थी, या अभी है या अभी नहीं है, या बाद में होगी बाद में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वो हमेशा है, अज है, अजो नित्य सनातन है, हमेशा है, शाश्वत शाश्वत है हमेशा के लिए, पुराण है पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं। लेकिन हम शरीर के साथ इतने जुड़े हुए हैं, इतने आइडेंटिफाइड है, वी आर ऑलवेज बॉडी कॉन्शियस। हम देहाभिमानी है, हम देह के ऊपर हमारा अटैचमेंट है। इसलिए हमारा जो आत्मा है, हमारी जो रियल सेल्फ है, हमारी जो रियल इनर सेल्फ है, उसके प्रति हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हालांकि हम जानते हैं, कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं कि मेरी आत्मा अमर है, लेकिन हमने कभी अनुभव नहीं किया है। तो ये जानना जो है कि आत्मा अमर है, वो ऊपर ऊपर का बन जाता है। वो हमारी आंतरिक अनुभूति नहीं है। हम जानते हैं, इंटेलेक्चुअली जानते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंशियली नहीं जानते। हमारे प्राणों के प्राण से ये हमारी अनुभूति नहीं है, हमारे सिर्फ बौद्धिक उसकी जानकारी है। इट्स ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। उसके लिए हमारा कोई आंतरिक अनुभव नहीं है। तो भगवान की ये बातें बड़ी अद्भुत है। भगवान कहते आत्मा के लक्षण तो अर्जुन मैंने बताया, लेकिन ऐसा है आश्चर्यकारक है। अगर कोई आत्मा के बारे में कोई सोचे, आत्मा की और कोई कभी देखे, वो भी एक आश्चर्यकारक है। भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कस्य देनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम, आश्चर्यवत तदन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद नश्चैव कश्चित्। आत्मा को कोई आश्चर्यकारक, कोई अगर आत्मा के प्रति अगर सोचता है तो वो आश्चर्य है, आत्मा के प्रति देखता है, अनुभव करता है, ये भी आश्चर्यकारक है। आत्मा के लिए कोई बात करता है तो भी आश्चर्यकारक है, आत्मा के बारे में कोई सुनता है तो भी आश्चर्यकारक। क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? भगवान इसलिए कहते हैं कि हम इतने संसार में उलझे हुए हैं, हम इतने संसार में उलझ गए कि हमें आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम इतना सुंदर आकाश रात को होता है, कितने तारे होते हैं, दिन में सूर्य होता है, लेकिन कभी आंख उठा के हम देखते नहीं है कि देखो रात कितनी प्यारी है, कितना सुंदर चंद्रमा है, कितने तारे हैं, कितनी महकी हुई ये प्रकृति है। हम कभी देखते नहीं, हम हमारे काम में मशगूल होते हैं, हम अपनी फिराक में होते हैं। उसी तरह आत्मा के बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये संसार की माया में हम इतने उलझे हुए, संसार के पदार्थों में हम इतने उलझे हुए कि हम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकते। वी आर सो बॉडी कॉन्शियस। और जो संसार है बॉडी के साथ अटैच्ड है। मेरा जो कुटुंब है, मेरी जो फैमिली है, अटैच टू माई बॉडी। माई सोल हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। माई पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और माई नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मेरे फ़ोन में जो 2000-3000 कॉन्टैक्ट होंगे, all those things are attached to my body, attached to my ego, attached to my man, attached to my sense organs. It has nothing to do with the soul. But we are connected with these external things which are connected just with the body. जो शरीर के साथ ये सब मेरी संपत्ति, जायदाद, फैमिली, ये फ्रेंड सर्कल, ये सब कनेक्टेड है। लेकिन वो जो है संसार के साथ मेरा कनेक्शन शरीर से है। लेकिन शरीर के साथ हमारा कनेक्शन अगर टूट जाए, अगर हम आत्मा में चले जाए, तो ये सब अपने आप बिखर जाता है। इसलिए योगी को कोई दुख नहीं होता है। जो योगी आत्मरति में है, उसके अगर फैमिली में भी अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसको दुख इतना नहीं होता। वो जानता है ये तो वस्त्रों का बदलाव है,
आत्मा कभी मरती नहीं है तो उसको कभी दुख नहीं होता है, ठीक है, अभी नया जन्म होगा, शायद अच्छा ही होगा, तो वो हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन हम संसार में इतने उलझे हुए हैं, तो भगवान कहते हैं कि आत्मा के बारे में कोई आँख उठाकर देखे, ये भी एक आश्चर्य है क्योंकि संसार इतनी इतनी गहन है। संसार में से उठकर हजारों में से एक मनुष्य भी आत्मा के बारे में सोचता नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य आध्यात्म के बारे में या आत्मा के बारे में सोचता है, और वैसे सोचने में भी ऐसा जो सोचता है, विचार करता है, आत्मा को जानने का प्रयास करता है, आत्मा को देखने का, अनुभव करने का प्रयास करता है, उसमें भी ऐसे हजारों लोग में से सिर्फ कोई एक इक्का दुक्का व्यक्ति आत्मा को और परमात्मा को यथार्थ रूप से, तत्व से जान सकता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि तीन चीज़ बहुत दुर्लभ है इस जगत में। मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है, लाखों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि अभी आपका मनुष्य जन्म है तो नेक्स्ट बर्थ फिर भी मनुष्य ही का ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हम गिर सकते हैं, इतिहास में इतने उदाहरण हैं, लोग गिरे हैं और अधम योनि में चले गए, फिर उसमें से उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही दिव्यता का अनुभव हो सकता है। देखो, मनुष्य की ये संभावना है, मैं बार बार कहता हूँ, एक कुत्ता जन्म लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो कुत्ते के भांति ही मरेगा, लेकिन मनुष्य की पोटेंशियल है कि उसका जन्म मनुष्य की भांति हो, लेकिन ही कैन डाई एज ए योगी एंड लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। दिस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। प्राणियों के लिए नहीं। एक शेर जन्मेगा, एक गाय जन्मेगी, एक भैंस जन्मेगी, तो भैंस की भांति भैंस रहेगी, जन्मेगी और भैंस की भांति ही मरेगी। लेकिन मनुष्य के लिए संभावना है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मनुष्य प्रयत्न कर कर के आध्यात्म में अपनी गति बढ़ाकर और परमात्मा के साथ अपना अनुसंधान करके वो मृत्यु के पहले वो परमात्मा को पा सकता है। ये संभावना है। वो खुद परमात्मा स्वरूप बन सकता है, वो खुद ब्रह्म स्वरूप खुद बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि पराम सिद्धि में इतो गता, कि बहुत लोग हैं ऐसे जो इसी पृथ्वी लोक से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अर्जुन, तू क्यों नहीं कर सकता है? तू भी कर सकता है। दिस इज़ नॉट माई मोनोपोली ओनली, इज़ ओपन टू एवरीबडी। इसलिए शंकराचार्य ने कहा मनुष्य जन्म दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म पाकर दूसरी चीज़ जो दुर्लभ होती है वो है मुमुक्षत्व। मनुष्य जन्म पाने के बाद आपको परमात्मा में इंटरेस्ट हो, ये बहुत कम होता है। मोस्ट पीपल आर रनिंग अराउंड इन संसार, संसार के गहन जंगल में घूम जाता है। यदा ते मोह कलीलम, भगवान कहते हैं गीता में, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जब हे अर्जुन तेरी बुद्धि से तू इस संसार रूपी जंगल से, भगवान कहते हैं मोह कलीलम, इस संसार रूपी माया के जंगल से, कितना अच्छा शब्द भगवान ने उपयोग किया है, मोह कलीलम। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि, बुद्धि से आगे तू निकल जाएगा, अति तरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य स। तब ये संसार की जंजाल से, ये करो, ये पालो, ये करो, इतना पैसा और कमा लो, इस जंजाल से तो मुक्त हो जाएगा। तो मनुष्यत्व के बाद मुमुक्षत्व, आपको परमात्मा में रस हो, ये भी एक दुर्लभ चीज़ है, बहुत कम लोगों को होती है सभी लोगों को नहीं होती है। देखो ना, ये गीता ग्रुप में I am inviting close to 110 people, but we are just 2 people here. 3 people here. Of course, 2 people said that they won't be able to join. So at the most it would have been 5, or if Bhavana had joined, it would have been 6. But ये रास्ता ऐसा ही है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग क्राउड, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि हजारों में से एक का रास्ता है, ये सबका रास्ता नहीं है। दिस इज़ नॉट ए, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ फॉर मासेस,
कि पूरी जनता का आर्थिक उद्धार करे। आध्यात्मिकता में मासिस का नहीं होता, इट इज़ ऑन ए इंडिविजुअल लेवल। तो भगवान ही कहते हैं माया बहुत गहन है, तो मुमुक्षत्व भी बहुत दुर्लभ है, शंकराचार्य कहते हैं। सो मनुष्यत्व मुमुक्षत्व, और जब मुमुक्षत्व होता है तो संत समागम होता है, लेकिन मुमुक्षत्व अगर सच्चा नहीं होता है तो संत सामने नहीं आता है। कई बार मुमुक्षत्व होता है लेकिन कोई गुरु नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जिसने परलोक का आस्वाद लिया है। वी नीड somebody who has tasted the waters in that world. If you land in Italy today, you need a guide. If you land in Rome, Paris, London, you may need a guide, because then it will save you time, will get more information and more updated things, and your vision will improve, your appreciation will improve with a guide. लेकिन गुरु मिलना इतना आसान नहीं है ना। तो तीन चीज़ दुर्लभ है, शंकराचार्य ने कहा, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व एंड फिर क्या, संत समागम। तीन चीज़ आर वेरी, इसलिए दिस इज़ वेरी, भगवान इसलिए कहते हैं कि एक आश्चर्य है कि कोई परमात्मा और आत्मा के बारे में सोचे, कोई नहीं सोचता है। इतने हिंदू है, 1 बिलियन हिंदू है, गीता के प्रति सम्मान है, पुराणों के प्रति सम्मान, लेकिन कौन उठा के पढ़ता है? ऊपर ऊपर की बात है। कोई गीता का अपमान करे तो कोई हार्डकोर हिंदू तलवार खींच लेगा, लेकिन खुद पढ़ता है, खुद मनन करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, मन और इंद्रियों की सीमा से आगे जाने का प्रयास करता है, बहुत कम होते हैं। 1 मिलियन में से मे बी लेस देन 100 हो गए, मोस्ट प्रोबेबली। I hope I am wrong. I hope more people are, but I can believe के, और हमारा धर्म भी जो है, इट इज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू मंदिर जाना, वहाँ से वापस आना, टीला टपका करना, व्रत नियम करना, इसी में ही हमारा धर्म सिमट जाता है। कोई ध्यान में, भजन में, निष्काम कर्म में, योग साधना में, भक्ति योग में डूबने वाले बहुत कम होते हैं। कृष्ण ने ये सब रास्ते बताए गीता में, लेकिन कौन पढ़ता है, कौन पकड़ता है? ये दुर्भाग्य है हमारा। इतना अच्छी कृष्ण ने इतना खजाना छोड़ के गए, लेकिन कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कृष्ण का कहना है कि ये आश्चर्य है कि कोई 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 गीता पढ़े, ये भी आश्चर्य है। भगवान कहेंगे कोई गीता पढ़े, गीता पढ़ पढ़ के गीता में डूब जाए, एक आश्चर्य है। तो ये मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज़ माई रियल इनर सेल्फ, ये बुनियादी सवाल है। दिस इज़ द ओनली फंडामेंटल क्वेश्चन ऑन दिस प्लानट। ऑल अदर क्वेश्चंस, इवन साइंटिफिक क्वेश्चंस, आर irrelevant. They are all childish question. मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, और मेरे सच्चे स्वरूप को मैं कैसे पहचान सकता हूँ। ये सच्चा बुनियादी सवाल है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। लेकिन बुनियादी सवाल को छोड़कर हम दूसरे सब सवाल उठाते हैं। हम निकल पड़ते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन प्लैनेट जुपिटर, व्हाट हैज ट्रम्प डन, व्हाट्स गोइंग ऑन यूक्रेन, व्हाट इज़ मोदी डूइंग, what is the rate of economic development, what is the mortality, infant mortality rate, what is the longevity in America, India, other countries. ये सब सवाल हम उठाते, लेकिन तो फंडामेंटल क्वेश्चन, बुनियादी सवाल, हम उसको इग्नोर कर देते, वी जस्ट बाईपास इट और निकल जाता है। तो ये पहला सवाल हम जाने बिना दूसरे हम भौतिक सवाल उठाते, और कभी भी हमारे ऊपर उठने के लिए, आत्मा को जानने के लिए हम कभी भी पंख नहीं फड़फड़ाते, हमारे पंख उठते ही नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कत्वम को हम कुत आयात कामे जननी कामे तात, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, मेरा गंतव्य कहाँ है, मेरी सच्ची माता कौन है, मेरा सच्चा पिता कौन है, ये सब सवाल उठाने चाहिए। लेकिन बाकी तो सब ग्रामर है, ये सब कंठस्थ कर लेना गीता को या वेद पुराण को कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ करने से कुछ नहीं है। इसलिए तो शंकराचार्य ने कहा कत्वम, कौन है आप। दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन शंकराचार्य रेज्ड, एंड ही, उन्होंने तो अपने आप को जान लिया था, उनका आत्मज्ञान था, हमारा नहीं है, लेकिन हम कर सकते। भगवान कहते हैं आप भी कर सकते हो।
अर्जुन मेरी अंगुली पकड़, मैं तुम्हें सहायता करूँगा। तू अगर एक पाँव रखेगा तो मैं 100 कदम तेरे और चलूँगा। भगवान कहते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा, ऐसी आध्यात्मिक गति दूंगा ताकि तू मुझे पा सके। भगवान ऊपर से सहायता करने के लिए भी तैयार है, कृपा करने के भी लिए तैयार है भगवान, लेकिन हाँ, प्रयास तो हमें पहले थोड़ा करना पड़ेगा ना। ऐसे ही कृपा नहीं बरसती है। सब कुछ होता है भगवान की कृपा से, लेकिन पहले प्रयास तो थोड़ा करना पड़ता है। 100% आप कृपा पे छोड़ दो तो ये नहीं चलता है। ग्रेस तभी बरसती है, परमात्मा की कृपा उसी पे बरसती है जो कुछ अपने तई, अपने लेवल पे, अपने तई कुछ प्रयास करता है। ऐसा बैठे रहे कि चलो परमात्मा पे छोड़ देते हैं, जो करेगा ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। प्रयास तो हमें करना पड़ता है। बुद्ध ने 6 साल तक ध्यान किया था, तभी जाके बात बनी थी। अनेक जन्मों के बाद उनका आत्मज्ञान हुआ था। सिमिलर इज अ स्टोरी फॉर मैनी एनलाइटन मास्टर। राजा भरत राजा 3 जन्मों के बाद आध्यात्मिक यात्रा 3 जन्मों तक की, तभी जाके उनका आत्मज्ञान हुआ। ओशो ऑल्सो हैड ट्राइड ऑन मैनी लाइव्स एंड देन ही गॉट इनटू एनलाइटनमेंट। तो ये जो बात है हमें, और उसमें बहुत धीरज रखनी है। कई लोग का ऐसा है कि क्यों होता नहीं, क्यों इतना जल्दी नहीं होता, इतना मैंने 1 घंटा ध्यान किया, क्या हुआ, कितना मिला। ये संसार का गणित यहाँ नहीं चलता है। हमारा गणित होता है ना कि इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी पढ़ाई करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, तो वो ठीक है, संसार में चलता है। आध्यात्मिक जगत में गणित कुछ और ही है। बहुत धीरज रखनी पड़ेगी। यह जन्मों जन्मों की यात्रा है। कृष्ण ने भी 6ठे अध्याय में कहा है कि अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परमाम गति। अनेक जन्मों की यात्रा के बाद वो परम गति को प्राप्त करता है योगी। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल बस। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। अनेक जन्मों की गति के बाद, प्रयास के बाद इंसान परम गति को प्राप्त करता है। तो वी हैव टू हैव पेशेंस। जल्दबाजी यहाँ नहीं चलेगी। बस हम करते रहे और फल परमात्मा पे छोड़ दो। कभी भी हो सकता है, आज अभी क्षण हो सकता है, अगर हम पूरे सरेंडर है, हम पूरे पूर्णतया मोर देन 100% अगर हम निराभिमानी हो गए, ईगोलेस हो गए, नॉन एंटिटी हो गए, शून्यता में चले गए, तो वो परमात्मा तो आने के लिए तैयारी है। ऐसा नहीं कि वो तो ऑटोमेटिक सेट है। जैसे ही कोई इंसान नॉन एंटिटी बन गया, अहंकार रहित हो गया पूर्णतया, तो वो शून्य जो है प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है, अचानक उसमें पूर्णता का प्रवेश हो जाता है। तो ये जो बुनियादी सवाल है कोई उठाता नहीं है। एक तो आत्मा के बारे में कोई मुश्किल के सवाल उठाता है, लेकिन फिर दूसरी दिक्कत क्या है, वो और भी आगे है कि आत्मा तो विचार से पर है, बुद्धि से पार है। आप बुद्धि से उसको पकड़ नहीं सकते, विचार से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो अचिंत्य है। आप उसका चिंतन भी नहीं कर, आत्मा का केवल अनुभव कर सकते। मनुष्य इतना ध्यान में डूब जाए कि वो खुद अपने आप को भूल जाए, इतना ध्यान में उतर जाए कि वो है वो भी भूल जाए, तभी आत्मा का अनुभव हो सकता है। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा ईगो थोड़ा सा भी मौजूद है, जिसको हम गौरव कहे, अभिमान कहे और सटल ईगो कहे, जो कुछ भी नाम दे, वो थोड़ा भी बचेगा तो हमें अपने आत्मा का अनुभव होता नहीं है। तो विचार से नहीं कर सकते, क्योंकि मिलता तो उसी को है जो विचार से भी अतिक्रमण कर जाता है। ओनली दोज पीपल आर एबल टू नो देयर सेल्फ, नो द आत्मा, not know is only intellectual. Experience and assimilate the real atma only when they go beyond thoughts or go into no thought. हाँ, विचार शून्यता में जो चला जाता है, विचार से भी जो अतिक्रमण कर जाता है, तब आत्मा की अनुभूति है। अभी ये तो एक बहुत आगे की मुश्किल ही है। एक तो बड़ी मुश्किल से कोई आत्मा के बारे में सोचता है और जब सोचता है
तो फिर सोचने से मिलता नहीं है इसलिए तो मुश्किल है ना ये। आत्मज्ञानी लोग बहुत कम होते हैं ना। एक दो तीन हम वी कैन काउंट। एंड हमें पता भी नहीं चलता है अगर कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति हमारे बीच में अगर है, हमें उसका पता भी नहीं चलता है क्योंकि हमें उसका कोई मेजरमेंट नहीं है ना। वी डोंट हैव एनी तुलनात्मकता के लिए हमारे साथ कोई मापदंड नहीं है। वी डोंट हैव एनी मेजरमेंट्स कि आत्मज्ञानी होगा कि नहीं। और जो आत्मज्ञानी इंसान होता है, अनलेस यू आस्क हिम ही विल नॉट से एनीथिंग। उसको कोई परवाह नहीं होती है। तो ये एक तो आत्मा के बारे में कोई सोचता नहीं है, बुनियादी सवाल कोई उठाता नहीं। अगर सोचता भी है तो फिर विचार से उसको पकड़ना मुश्किल है। अनलेस यू गो, विचारों से भी पार निकल जाओ, बुद्धि से भी पार निकल जाओ, तभी आत्मा की अनुभूति है। विचार से आगे जाने बिना, विचार से भी अतिक्रमण किए बिना, अनलेस वी ट्रांसेंड बियॉन्ड थॉट्स, आत्मा को पकड़ा नहीं जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज बिकमिंग जीरो, एन अटेम्प्ट टू बिकम गोइंग टू विचार शून्यता। In our daily life, psychologists say about more than 6,000 thoughts come to us every day. लेकिन विचार में हम उलझ जाते हैं ना। लेकिन मेडिटेशन के ये सिद्धांत ये है कि आप विचार आते उसे देखो, द क्लाउड ऑफ थॉट्स हैज कम, जस्ट ऑब्जर्व इट, बी ए विटनेस टू इट, उसके साक्षी बनो। डोंट अलाइन विद, डोंट अटैच योर सेल्फ टू द थॉट्स। आमतौर पर क्या होता है कि जब मुझे काम वासना का विचार आता है तो मैं कामी बन जाता हूँ। मुझे जब लोभ का विचार आता है तो मैं लोभी बन जाता हूँ, बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द थॉट। बट भगवान कहते हैं कि डोंट आइडेंटिफाई, रिमेन ए विटनेस। विचार का बादल आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। धीरे धीरे ऐसा साक्षी भाव रख रख के एक दिन हम विचार से भी पार चले जाते हैं। फिर हमें विचार पकड़ता नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई दिन अचानक आत्मा का अनुभव हो जाता है। फिर जब विचार चले जाते हैं तो मन भी चला जाता है। मन, क्योंकि मन क्या है? मन इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स। ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड मन। तो फिर मन भी गिर जाता है। तो जब बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने मन को कहा कि हे मन, हे मेरे मन, तूने मुझे जन्म जन्म साथ दिया है, अब मैं तुझे मुक्त करता हूँ। अब मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई बिकम, मैं विचार शून्यता में चला गया, या कहे विचार पूर्णता में, एक ही बात है। जहाँ शून्यता है वहाँ पूर्णता हो ही जाती है। वेर एवर देर इज ज़ीरो देर इज इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये बात समझने जैसी। मुश्किल से कोई सोचता है आत्मा के बारे में, और सोचने के बाद भी वो सोचने से मिलता नहीं है। विचार से भी आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं आश्चर्यवत, अरे ये तो आश्चर्य है, कोई आत्मा के बारे में सोचे, मेरे बारे में सोचे, अध्यात्म में आने के लिए कोई सुने, कोई समझाए, ये आश्चर्य है। ये होता है ना। अगर अभी अगर माधुरी दीक्षित का शो है तो हज़ारों लोग आ जाएंगे और बिफोर टाइम आ जाएंगे। लेकिन गीता है तो इक्के दुक्के लोग आएंगे और वो भी टाइम पे नहीं आएंगे। ठीक है, 9, 5, 9, 10 हो ही जाएगी। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम लाफिंग एट इट। बट दिस इज व्हाट कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग। दिस पाथ इज फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। सभी का पार्थ नहीं, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। कोई हजारों में से एक आएगा इसमें, अभी तो कहना चाहिए लाखों में एक। लाखों में से कोई एक दिन कोई एक व्यक्ति इतनी मुमुक्षा से भर जाता है कि ऐसा कहता है कि परमात्मा के बाद बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, उसका विरह से मैं मर जाऊंगा, ऐसा सोचता है। तो ये ऐसा होता है। एक जगत है वस्तु जो बाहर है, फिर हम वस्तु थिंग्स आर देयर, लैपटॉप है, सेल फोन इज देयर, मकान ही है, एवरीथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन द थिंग्स। और वस्तु से कोई कवचित कोई उसके ऊपर उठता है, तो फिर वो विचार के जगत में जाता है। तो विचार के जगत का भी कोई अंत नहीं है, हजारों विचार होते हैं। तो स्वप्न, तो विचार से भी जब कोई पार होता है तभी आत्मा के अनुभव की संभावना बनती है।
पहले हम वस्तुओं के जानने की कोशिश करते हैं। जब छोटे बच्चे, ये क्या है, ये खिलौना क्या है, वो क्या है, गाड़ी कैसे चलाना है। इफ़ यू द till the time you're not driven a car, at the time when you, the moment you get a driving license, you want to drive a car. Then you tell your parents, oh, I'll go and do the shopping, don't worry, I'll just drive and come back. You feel excited. We are trying with things. जब कोई हम वस्तु से कंटाल हमें आता है, फिर उसकी भी मर्यादा होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उससे जब उब जाते हैं तो विचारों के जगत में लोग जाते हैं। फिर विचारों से उलझने से भी कोई छुटकारा होता है, तभी कृष्ण कहते हैं आप स्वयं में, अपने आत्मा में आ सकते हैं। क्योंकि कृष्ण का कहना है कि विचार से, मनन से, चिंतन से, अध्ययन से, वांचन से, सुनने से, उसके बारे में बोलने से आत्मा को आप जान नहीं सकते हो। ये भी एक अद्भुत बात कृष्ण ने कही। कृष्ण ने क्या नहीं कहा है, he has been so thorough। अब ये श्लोक कहने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। ही टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट आत्मा एंड देन ही सेज, मैंने बताया तो है, लेकिन ये सिर्फ जानने से अनुभव नहीं होगा। You know you have the information, but even then you won't know until you attempt to go beyond your thoughts। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि आत्मा के संबंध में कोई उपदेश दे, कोई उसके संबंध में सुने, उसके संबंध में कोई देखे, या उसके संबंध में कोई बताए, उसके संबंध में कोई वर्णन करे, उसके संबंध में कोई गाना लिखे। एक आश्चर्य है। लेकिन ये प्रोसेस से आत्मा को जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अचिंत्य है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। कृष्ण, कबीर, नानक, महावीर, बुद्ध, सभी आत्मज्ञानी व्यक्तियों की ये मजबूरी है कि उन्होंने आत्मा को जाना है, लेकिन वो विचार से कह नहीं सकते, वाणी से कह नहीं सकते, और कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो फिर भी पूर्णतः कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो सत्य स्वरूप है, और सत्य को मनुष्य की भाषा में कैद किया नहीं जा सकता। यू कैनॉट एनकम्पास ट्रुथ एंड आत्मा with our intelligence, with our language, with time, with space. No, you cannot do it। वो पार हो जाता है, it transcends beyond everything। तो मनुष्य की भाषा में तो वो कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्या वो लोग कहने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? In the Western world there was a philosopher called Wittgenstein। He said that which cannot be said, truth cannot be said, क्योंकि अधूरा रह जाता है। You cannot say completely you cannot completely describe truth with language। So they said, अगर कहा नहीं जा सकता है तो that which cannot be said must not be said, should not be said, क्योंकि इसमें से गैर समझ ज़्यादा होगी। You will create more confusion, so don't say, don't even talk about it। लेकिन फिर भी कृष्ण, क्राइस्ट, महावीर, बुद्ध, अरविंद, ओशो, सभी लोग प्रयास करते हैं समझाने का। क्यों करते हैं? करुणा से, कि चलो कुछ तो कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ कहने से शायद किसी को संकेत मिल जाए, कोई माइलस्टोन मिल जाए, कोई दूर जंगल में कोई दूर टमकता हुआ दिया दिखाई पड़े और वो सच्ची राह पे चलने लगे। तो ये बात है, इसलिए कृष्ण ने गीता की, और कृष्ण खुद कहते हैं, गीता में कहते हैं कि मैं कहता तो हूँ, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो मेरी वाणी से सत्य निकलता है। वो सत्य ही है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कुंठित हो जाता है, पूर्ण सत्य नहीं रहता है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं गीता में, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। ये अर्जुन, वेद भी और ये गीता भी जब वाणी में आती है, मनुष्य की भाषा में उतरती है, तो वो अर्ध सत्य हो जाती है, पूर्ण सत्य नहीं रहती है। वो त्रिगुणात्मक प्रकृति में आ जाती है, वो सत्व, रजस और तमस की मर्यादा में आ जाती है। लेकिन अर्जुन, तुम्हें तो उससे पार जाना है। वो त्रिगुणात्मक हो जाती है, लेकिन अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन,
तुम्हें तो ये 3 गुण से पार जाना है, इसमें अटक मत जाना। मैं कहता हूँ सुन, लेकिन आगे की यात्रा तुम्हें करनी है, केवल गीता पे अटक नहीं जाना है। तो ये मजबूरी है संत लोगों की, वो कह नहीं सकते लेकिन फिर भी कहते हैं, इस आशा में कि कम से कम पंक्तियों के बीच में, बिटवीन द लाइंस, हम संसार में डूबे हुए लोग को कुछ संकेत मिल जाए, कुछ एक प्रकाश की किरण मिल जाए, कुछ एक स्वर मिल जाए संगीत के, कुछ वाद्यों और वाजिंत्रों के वादन में से कुछ हमारी आत्मा भी कुछ पकड़ ले, कुछ इस पंखी के कलरव में हम कुछ कम्युनिकेशन हमें मिल जाए, कुछ बहते हुए झरने की कलकल नाद सुन के हमारा भी चित्त धड़कने लगे और हम उस परलोक के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़े, मुमुक्षु बढ़े। तो ये इस बात है, इसलिए भगवान कहते कि ये तो आश्चर्य है कि जो नहीं कहा जा सकता फिर भी भगवान ने कहने का प्रयास किया है, इस आशा में कि कुछ हमें मिले। अगर गीता ना होती तो हम कितने कोरे रह जाते, समझो। अगर भगवान ने सोचा होता कि कहा नहीं जा सकता है तो फिर मैं क्यों कहूँ। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं सोचा। भगवान ने कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी संकेत तो दिए जा सकते हैं। some hints can be given, some indications can be given, some milestones can be hinted at. So with that idea कृष्ण has said भगवत गीता। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि ये आश्चर्य है अर्जुन कि कोई आत्मा के बारे में कोई सोचे, आत्मा के बारे में कोई बोले, आत्मा के बारे में कोई सुने, आत्मा के बारे में कोई वर्णन करे, आत्मा के बारे में कोई गीत गाए या लिखे या कोई उसके ऊपर पीएचडी करे। एक आश्चर्य होता नहीं है, क्योंकि लोग संसार में इतने उलझे हैं, कौन देखता है। वी आर ब्लाइंडली रनिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए भगवान कहते हैं हम सोए हुए लोग हैं, हम इतने सोए हुए हैं संसार में। हालांकि वैसे हम कहते हैं हम जागरूक है, लेकिन जागरूक नहीं है, संसार की माया में हम सो गए। इसलिए भगवान कहते हैं, गीता में ही कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जिसे संसारी दिन कहते या अपने आप को जागृत बोलते हैं, वो सच में उसकी रात्रि ही है, वो सोए ही है लोग। और जिस यात्री में लोग सोए पड़े होते हैं, उस यात्री में योगी जागता हुआ होता है। यानी आत्मज्ञानी इंसान जो होता है, संसारी लोग सोए पड़े हुए, हम लोग सोए पड़े हुए क्योंकि हम संसारी है, लेकिन योगी या भगवान का पूर्ण भक्त या संत वो जागा हुआ है और वो हमें जगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कौन सुनता है। कितना ही प्रयास करे, जो नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। तो ये बात भगवान कहते। और भगवान फिर बाद में कहते अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, आत्मा पहले अव्यक्त होती है। संपूर्ण प्राणी जो होते हैं जन्म से अप्रकट होते, जन्म से पहले अप्रकट होते हैं, और जन्म के बाद जो होता है वो मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाते हैं। तो जब शरीर में होते हैं तो प्रकट लगते हैं, लेकिन शरीर में आने से पहले अप्रकट होते हैं, अव्यक्त होते हैं, और फिर शरीर से चले जाते हैं तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए तुम शोक क्यों करता है? ये तो क्रम है, पहले अव्यक्त, फिर व्यक्त, फिर अव्यक्त, फिर अव्यक्त, फिर व्यक्त, फिर अव्यक्त। ये संक्रांत चलती रहती है, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य कृष्ण का है कि इस जगत में अव्यक्त भी है। जो दिखाई पड़ता है इतना ही नहीं, इस जगत में जो नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, अव्यक्त जो है, जो व्यक्त से भी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन हमारी दृष्टि कभी पहुंचती नहीं है। हम कभी सोचते भी नहीं है। हमारे उठने बैठने में भी, मैं बोलता हूँ तो क्या मैं बोलता हूँ? मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। जो बोलता है अव्यक्त बोलता है, ब्रह्म ही बोलता है, लेकिन अव्यक्त है। हमने कभी उसके प्रति हमारी दृष्टि नहीं गई है। हम पाश्चात्य एजुकेशन, पाश्चात्य संस्कृति के
दबाव से हम इतने चकाचौंध हो गए, इतने वी आर सो मच ब्लाइंडेड विद द ग्लेज, विद द जैसी थिंग्स। हमने ऋषि मुनियों ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, अनेक संतों ने जो बात बताई है कि इस जगत में सिर्फ आप नहीं है, दिव्य आत्मा भी है, परमात्मा भी है, वो अव्यक्त है, आपकी इंद्रिय पकड़ नहीं सकती है। कोई अगर सागर की अगर लहर है, वो दूसरी लहर को देखेगी तो बोले सब कुछ लहर है, एवरीथिंग इज वेव्स। बट वो अगर देखे अपने आप के अंदर, तो जहाँ से वो उपजी है, जहाँ से वो निकली है, वो सागर का भी अनुभव कर सकती है, और बहुत दूर नहीं है सागर। इसी तरह हम भी हमारे हृदय में जो अव्यक्त परमात्मा बैठा है उसका अनुभव कर सकते हैं, और वो बहुत दूर नहीं है। वो सिर्फ माया का आवरण है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत दूर लगता है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। वो हमारे में ही परमात्मा बैठा है। भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हूँ। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर ही देखना है और कहीं जाना नहीं है। ऐसा कोई जरूर नहीं कि आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा कोई, अगर जाते हो तो बुरी बात नहीं है, वहाँ से भी फायदा हो सकता है, लेकिन नहीं जाओगे तो भी आपको बहुत गैरलाभ होगा, ऐसा नहीं है। कोई बैठ जाए शांति से, अपने आप में चलने लगे, आंतरिक स्नान करने लगे, तो उससे ज़्यादा कोई तीर्थ धाम नहीं है। तो जो बाहर का दर्शन जो है, जो दूसरों का दर्शन कराती है, जैसे एक लहर दूसरी लहर को देखे, हाँ, जैसे एक पत्ता जो है वो दूसरे पत्तों को देखे, वो जो दूसरों का दर्शन जो अनेक में ले जाती है। ये भी एक पत्ता है, वो भी एक लहर है, ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक इंसान है, ये भी एक मित्र है, ये भी एक दुश्मन है, अनेक होता है। संसार अमर्याद है। लेकिन स्वयं का दर्शन जो कोई अगर अपने में उतरे, तो धीरे धीरे अव्यक्त की पहचान होती है, और स्वयं में उतरना एक में ले जाती है, अद्वैत में ले जाती है, एक सत्य एक ही है उसमें ले जाती है। पत्ता अगर दूसरे पत्तों को देखे तो वो तू की यात्रा होती है, बाहर की यात्रा होती है, अधर की यात्रा होती है। तो वो अधर की यात्रा में वो दूसरे पत्ते दिखाई पड़ेंगे, और फिर हजारों करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस पत्ते होते हैं। वो पत्ता फिर वो दूसरे पत्तों में खो जाता है, जैसे हम खो गए संसार में। लेकिन पत्ता जो वृक्ष का पत्ता अगर स्वयं को देखे, तो जो शाखा जिससे वो आया है उसे वो अनुभव कर सकता है। दूसरे पत्तों की ओर देखने की बजाय अपने में देखे, तो जो शाखा से वो निकला है उसका उसे पता चल सकता है। और शाखा खुद अगर अपने स्वयं को देखे, तो थर्ड जिससे वो शाखा आई है, वो थर्ड को शाखा देख सकती है। और थर्ड अगर अपने स्वयं को देखे, तो पृथ्वी जिससे वो थर्ड आया है उसको पृथ्वी का अनुभव कर सकता है। और पृथ्वी अगर अपने स्वयं को देखे, तो ब्रह्मांड जिससे उसकी उत्पत्ति हुई उसको देख सकती है। और तभी योगी के हृदय से हम ब्रह्मास्मि का स्वर निकलता है। तो स्वयं में जाना जो है वो एक में जाना है। दूसरों का दर्शन, जो व्यक्त है उसका दर्शन हम करें, व्यक्त में उलझ जाए, तो वो यात्रा अनेक में ले जाती है, फिर हम घूम जाते हैं। वायु और नाव इव अम्बसी, भगवान कहते हैं। सड़ के बिना की जो नाव होती है वो समुद्र में कहीं भी चली जाती है, देयर इज नो डायरेक्शन। उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। लेकिन जो इसका सर्ज जिसका होता है उसके लिए डायरेक्शन है, यू कैन कंट्रोल द विंड टू द राइट डायरेक्शन। तो तू से जो शुरू होती है, यानी अदर से, बाहर से जो यात्रा शुरू होती है, वो दूसरों की पहचान कराती है। मैं की जो यात्रा है, स्वयं की जो यात्रा है, आत्मा की जो यात्रा है, वो स्वयं की पहचान कराती है, अपने आप को अपने में ले जाती है। वो सबसे ब्लिसफुल यात्रा है और सबसे क्रांतिकारी यात्रा ही है। कोई इंसान चाँद पे चला जाए या मंगल पे चला जाए और इंटर प्लानिटरी यात्रा करे, और कोई इंसान समुंदर की गहराई में चला जाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी है अपने स्वयं में यात्रा करनी। उससे ज़्यादा क्रांतिकारी कोई यात्रा नहीं है, और बहुत कम लोगों ने की है।
इस जगत में बहुत कम लोगों ने की है। इसका मतलब ये भी है कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इफ समवन एल्स कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन बाहर की यात्रा जो है, तू की यात्रा जो है, दूसरे को जानने की जो यात्रा है, वो अव्यक्त में नहीं ले जा सकती, अनमैनिफेस्टेड में नहीं ले जा सकती, परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकती। भीतर तो हम स्वयं से ही उतर सकते, कोई और दूसरे के से हम जान ही नहीं सकते। क्योंकि तू से तो जो बाहर के पदार्थ है, उस बाहर की को जो व्यक्ति अगर है, उसके हम बाहर से ही छू सकते हैं, उसका अंदर हम जान ही नहीं सकते। अगर मैं ही मैं को नहीं जानता हूँ, मैं खुद को नहीं जानता हूँ, मैं दूसरे को कैसे जानूंगा? इम्पॉसिबल। हाँ, कई बार पत्नियाँ कहती मैं मेरे पति को बहुत ठीक तरह से जानता हूँ, खोटो रुपयों से। पत्नी अपने आप को नहीं जानती कि अंदर उसका क्या चलता है। सी इज ऑल्सो कन्फ्यूज सो मेनी टाइम्स। अगर वो खुद को नहीं जानती है, पति को कैसे जानेगी? और पति भी कहीं कहते हैं मैं मेरी पत्नी को, बीवी को ठीक तरह से जानता हूँ। कोई कोई नहीं जानता है। आप अपने आप को नहीं जानते हो तो अपनी बीवी को कैसे जानोगे? अपने आप को नहीं जानते हो, अपने फ्रेंड्स को अंदर से कोई किसी को बाहर से छू सकते हैं, बाहर से जान सकते हैं, लेकिन अंदर क्या है, भीतर क्या है, वो किसी को पता नहीं चलता है। वो अपने आप व्यक्ति अपने को जान सकता है। भीतर में हमारी स्वतंत्रता है, मैं अपने स्वयं में जा सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन आपके अंदर नहीं उतर सकता हूँ। लेकिन ये भी बात सच है कि जब मैं अपने आप को जान लेता हूँ, व्हेन आई नो माई ओन सेल्फ, तो मैं आपको जान सकता हूँ। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति के सामने हम जाते हैं, वो हमें अंदर से भी देख लेता है। उसके सामने अगर हम झूठ बोलते हैं ना, तो उसको पता तो चल जाता है, लेकिन वो बोलता नहीं हमें, हमारा मान रखता है औपचारिकता से। उसके सामने हम बोल दें कि अभी मुझे जाना है, झूठ बोले कि मेरी माँ अस्पताल में, मुझे जाना है, वो संत जान लेगा कि आप झूठ बोले, लेकिन वो ठीक है, माँ अस्पताल में जाओ। क्योंकि संत ने अपने आप को जाना है, तो वो दूसरे को भी जान सकता है। जिसने जिस जिस लहर ने, जिस सागर की लहर ने अपने आप को जान लिया है, वो समंदर को जानती है। जो समंदर को जानती है, तो वो सब समंदर की दूसरे लहरों को भी जानती है। समझ में आता है? इसलिए जो अपने आप को जानता है, वो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म से दूसरे और लोग भी आते हैं, तो वो दूसरे लोग को भी जान लेता है। तो ये सिद्धांत है कि आप अपने को ही जान सकते हैं, दूसरे को तभी जान सकते हो जब अपने आप को जानते हो। सो तू जो है, तू की यात्रा जो है, बाहर की यात्रा जो है, अधर की यात्रा है, वो अव्यक्त में, परमात्मा में नहीं ले जा सकती। लेकिन स्वयं की यात्रा जो है, अपने आप को जो यात्रा है, वो अपने आप के अंदर हम अपने आप को जान सकते हैं, और अपने आप की यात्रा से हम परमात्मा को जान सकते हैं। जो अव्यक्त है वो असीम होता है, वो अनंत होता है, वो निराकार होता है। व्यक्त जो होता है आकार में होता है ना, इसलिए उसकी सीमा होती है। अगर मैं व्यक्त हूँ तो व्हाट इज़ माई बॉर्डर? द बॉर्डर लाइन ऑफ माई बॉडी इज़ माई बॉर्डर, वो सीमा है मेरी, उससे ज़्यादा मैं नहीं हूँ। लेकिन अव्यक्त जो होता है असीम होता है, अनंत होता है। एक अगर योगी है, आप हमको लगेगा वो शरीर में, लेकिन उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। ऐसे अनुभव के बाद ही उन्होंने कहा होगा ना, हम ब्रह्मास्मि की घोषणा तभी कर सकते हैं। विज्ञान जो है, साइंस जो है, वो अधर की यात्रा है, बाहर की यात्रा है, तू की यात्रा है। और साइंस की यात्रा कैसे होती है? बुद्धि से होती है, मन से होती है, और प्रयोग से होती है, एक्सपेरिमेंट से होती है। लेकिन धर्म की यात्रा जो होती है, वो स्वयं की यात्रा है, वो अंदर जाने से होती है, वो मन से होती है, हृदय से होती है, और योग से होती है। विज्ञान की यात्रा बुद्धि से और प्रयोग से, मन की यात्रा शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय और योग से होती है। प्रयोग से नहीं, प्रयोग से विज्ञान, योग से धर्म, ये है। तो स्वयं में उतरना पहली सीढ़ी है। स्वयं को जानने के बाद दूसरों के भीतर भी हम जान सकते हैं। तो स्वयं की सीढ़ी में उतरते ही मैं खो जाता है, अपना अभिमान खो जाता है, अपना ईगो खो जाता है। तो लेकिन आमतौर पर हम संसार में इतने उलझे, हम बाहर की ही सोचते, तू की सोचते, अधर की सोचते, अपने आप की फिक्र नहीं करते।
तू का गणित जो है वो संसार में ले जाता है, अव्यक्त में नहीं ले जाता है। मैं का गणित जो है, स्वयं का गणित है, अपने आत्मा का जो गणित है, वो अव्यक्त में लेके जाता है, परमात्मा में लेके जाता है। तू के भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है, प्रवेशद्वार ही नहीं है। आई कैन नॉट एंटर यू अनलेस आई नो माई ओन सेल्फ, फिर हो सकता है। तो धर्म की जो परम अनुभूति है वो परमात्मा है, और धर्म का जो प्राथमिक चरण है वो है आत्मा। हम अगर आत्मा को जान ले, वो प्राथमिक चरण हो गया, पहला चरण हो गया, स्टेप नंबर 1। फिर आत्मा को जान लेते तो परमात्मा को आसानी से जाए। दैट स्टेप इज सो क्लोज एंड सो नियर बाय। इसलिए महावीर स्वामी से आत्मा सो परमात्मा। इधर हमने आत्मा को जाना, उधर परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। मुलाकात यानी परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण हमेशा बांसुरी लिए खड़े हैं, वो तो निराकार स्वरूप है। लेकिन जब अपने आप को जान लेते हैं तो हम परमात्मा को जान लेते हैं। सो आत्मा से शुरू करके परमात्मा के प्रति जाना है। कौन चला रहे हैं? अव्यक्त चारों ओर मौजूद है। हम कहते हैं मैं श्वास ले रहा हूँ, क्या मैं श्वास ले रहा हूँ? परमात्मा श्वास लेता है, प्रकृति श्वास लेती है, अस्तित्व सांस लेता है। रात को हम सो जाते हैं, कौन श्वास लेता है? हम तो सुसुप्ति अवस्था में होता है। प्रकृति बॉडी खुद लेती है, प्रकृति लेती है, अस्तित्व लेती है। व्हेन आई एम डाउन ऑन ए सर्जिकल हॉस्पिटल, सर्जिकल टेबल में मैं पड़ा हूँ बेहोश, तब श्वास कौन कैसे लेता? क्या मैं लेता हूँ? मैं तो बेहोश हूँ, कैसे लूँगा? अस्तित्व श्वास। तो अस्तित्व के पीछे अव्यक्त जिसकी कृष्ण बात करते हैं वो है। ये खून कौन चला रहा है वहाँ शरीर में? क्या मैं चला रहा हूँ? अव्यक्त चला है। हृदय को धड़काना भी काम अव्यक्त का है। किडनी कैसे प्रोसेस करती है? दीज आर ऑल इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन। ये होता नहीं, अपने से नहीं कर सकते। हम किडनी नहीं चला सकते, हम हृदय को नहीं चला सकते, खून को नहीं दौड़ा सकते शरीर में। मैनी इनवॉलंटरी एक्शंस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और अच्छा है बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अगर श्वास लेना मेरा काम होता तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। अगर खून चलाना शरीर में मेरा अगर काम होता तो मैं और कोई काम कर ही नहीं सकता था। तो भगवान ने अच्छा किया कि वो उन्होंने अपने हाथ में रखा है, वो करता है। तो अव्यक्त की और हमें ध्यान करना चाहिए। उसके प्रति हमारी मनीषा को, उसको प्रति हमें, उसके प्रति हमें चैनलाइज करनी चाहिए। कौन पचाता है खाना? हम खाते हैं ब्राउन कलर की रोटी, खून बनता है लाल कलर का। कौन स्मृति देता है सुबह उठने के बाद? हाँ, हमें याद आ रहा है आई एम जयदेव जानी। ये जरूरी नहीं है कि हर रोज ऐसा याद आएगा। एक दिन भूल सकते, अरे मैं कौन हूँ, आई डोंट नो हु एम आई। वैसे भी सच्चा स्वरूप तो हमें पता नहीं है। तो स्मृति वापस कौन लाता है? हाँ? कौन सोता है और कौन सुलाता है? कैसे नींद आती है? हाथ में कुछ लग जाता है, घाव रुझ जाता है। हाँ, श्वेत कण जो होते हैं वो हमारे सोल्जर्स इन द बॉडी, दे रन टू द ओपन वुड। क्या हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं जाओ भाई? अपने आप जाते हैं। कैसे जाते हैं? वेल, वी ओनली नो दैट दे गो। साइंस हैज एक्सप्लेन दैट या दे गो, बट साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई दे गो. Science can say, well, there is wound, there is a danger to the immune system, so the white cells go and fight it out. But why do they go there? How do they know to which part of the body has opened up? How do they know? अव्यक्त भी है, परमात्मा भी है। हम अकेले, हमारे अकेले से कुछ नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर डन बाय द डिवाइन। हमारे हाथ से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं आजकल कि जब हीलिंग होती है, कोई घाव पड़ता है तो हीलिंग होती है, तो 99% काम तो बॉडी ही करती है। हम सिर्फ सहयोग देती है, मलहम पट्टी करते हैं ऊपर से, और जो हीलिंग में जो अवरोध होते हैं उसे हम थोड़ा सा दूर करते हैं, और कुछ नहीं करते। बाकी हीलिंग का काम इम्यून सिस्टम करती है, और इम्यून सिस्टम के पीछे वो है अव्यक्त, वो मौजूद है, दिव्य शक्तियाँ मौजूद है। सो सभी व्यक्त घटना के पीछे अव्यक्त मौजूद है, सभी चेतन के पीछे अचेतन मौजूद है, सभी रूप के पीछे अरूप मौजूद है, सभी आकार के पीछे निराकार मौजूद है।
सभी शब्द के पीछे निःशब्द मौत। लेकिन ये सब सोचने तो ध्यान में उतर के पता चलता है। गीता पढ़ते पढ़ते हम खो जाए, अपने आप को भूल जाए, या इतने भावावेश हो जाए गीता पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे, तभी हमें थोड़ा अव्यक्त का पता चले कि दृश्य के पीछे अदृश्य भी है, वाणी के पीछे मौन भी है। तो दूसरों के प्रति साक्षी भाव से स्वयं में जाना संभव है। इसलिए बुद्ध ने कहा उपेक्षा, न मान न अपमान, न मित्र न शत्रु। कृष्ण ने भी कहा प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतन आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। अपने आत्मा में संतुष्ट रहना। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मरति में है उसके लिए कोई कार्य नहीं है, करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेहस्य कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उसके करने का भी कोई तात्पर्य नहीं, न करने का भी कोई तात्पर्य नहीं है। बस वो आत्मरति में जो भी करता है वो परमात्मा से करवाता है और कुछ नहीं करता है। तो अव्यक्त के साथ जुड़ना जरूरी है। भगवान उसी की ओर हमें कहते हैं कि जब हम धीरे धीरे अव्यक्त में जाते हैं तो परमात्मा भी हमें खींच लेता है। लाइक ए कैपिलरी एक्शन। इफ टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर वेरी क्लोज, वन बिगर ड्रॉप अट्रैक्ट्स द स्मॉलर ड्रॉप्स बिकॉज कैपिलरी एक्शन बन जाती है। तो परमात्मा खुद चल के आता है। थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करें तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। मैं खुद उनको अच्छी बुद्धि देता हूँ, आध्यात्मिक सेंस देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, मेधा देता हूँ, प्रज्ञा देता हूँ, जिससे वो मेरे पास खींच के चले जाते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना पड़ता है, तभी परमात्मा खुद चल के आता है। एक बार अपने आप को जान ले अगर हम, तो फिर जगह दूसरों में भी अव्यक्त ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। दूसरे लोग में भी अव्यक्त दिखाई पड़ते हैं और घटना घट जाती है, इंसान आत्मज्ञान में चला जाता है। ये भगवान ने कहा ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यतमयि। जब आप इंसान ज्ञान में उतरता है, स्वयं को जान लेता है, अपने आत्मा को जान लेता है, तो मुझको सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यतमयि मयि ते तेषु चाप्यम। वो मुझ में होता है, मैं उनमें होता हूँ। ऐसा योगी जो जिसने जाना है वो मुझ में मुझे सब में देखता है। जड़ पदार्थ में भी देखता है, छोटी सी चींटी में भी देखता है, हाथी में भी देखता है मुझे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परमात्मा के बिना हो। जड़ चीज़ में भी होती है चेतना। वो पहचानने की बात है। परखने के लिए नज़र चाहिए, वो नज़र हमें मिल जाती है जब अव्यक्त के पीछे हम घूमने लगते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो सभी में वासुदेव का दर्शन करता है और कहता है ये सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा होता है। और तभी ये उसको पता चलता है ये संसार को भी धिक्कार नहीं करना है, क्योंकि ये संसार भी ही परमात्मा का ही विराट स्वरूप है, विराट शरीर है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हिज ऑप्युलेंस। परमात्मा की अमर्यादित शक्ति, अमर्यादित एनर्जी का एक्सटेंशन है संसार भी। तो ये सब बड़ी सोचने जैसी बात। मुझे जब भूख लगती है तो क्या भूख मैं लगाता हूँ? अव्यक्त से भूख आती है। तो ये बातें जो है भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। तो आत्मा पहले, इंसान पहले जब जन्म नहीं होता है तो अव्यक्त है। फिर जन्म होता है भूत मात्रा, नॉट ओनली इंसान। जन्म होता है तो व्यक्त दिखाई पड़ता है, उसके बाद मर जाता है तो फिर अव्यक्त हो जाता है। तो चिंता क्यों करते हैं? लेकिन भगवान का कहना है कि हर जिंदगी में भी जब आप व्यक्त होते हो तो हमेशा ख्याल बना रखना कि अव्यक्त भी मौजूद है।
इस संसार के सभी व्यक्त पदार्थों के पीछे, व्यक्त व्यक्तियों के पीछे, व्यक्त भूत मात्र के पीछे अव्यक्त मौजूद है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन विचार से पार जाना पड़ेगा क्योंकि विचार जो है सारे अस्तित्व के टुकड़े करता है। इट कंपार्टमेंटलाइजेस अ थिंग। निर्विचार जो है वो हमें एकात्मकता में ले जाता है, वो हमें अद्वैत में लेके जाता है। विचार जो है हमें टुकड़े में लेके जाता है, द्वैत में लेके जाता है, द ड्युअलिटी में लेके जाता है। निर्विचार जो है हमें सिंगल पूर्ण सत्य में लेके जाता है, वो अद्वैत की पहचान कराता है, अस्तित्व की पहचान कराता है। निर्विचार जो है कहता है सारे प्रश्न बचकाने हैं सभी प्रश्न बचकाने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर स्टूपिड इन अ वे फ्रॉम ए मैक्रो स्पिरिचुअल लेवल है ना। तो प्रश्न पूछते जाओ तो जिंदगी फिर एक लॉजिकल स्लाइसिंग एंड डाइसिंग बन जाती है, लेकिन उससे परमात्मा नहीं मिलता है। फिर जीवन एक दर्शन शास्त्र बन जाती है, जीवन फिलोसॉफी बन जाती है, लेकिन फिलोसॉफी अध्यात्म नहीं है ये सिर्फ तर्क की लड़ाई है। इट्स जस्ट ए परेड ऑफ इंटेलिजेंस, दैट्स ऑल। विथ इंटेलिजेंस यू कैन नेवर रीच गॉड, यू कैन रीच इट थ्रू योर प्योर हार्ट। या तो हम प्रश्न पूछते रहे, स्लाइसिंग डाइसिंग करें, कंपार्टमेंटलाइज करें, छोटे छोटे टुकड़े में अस्तित्व को तोड़ दे, तो जीवन फिर एक फिलोसॉफी बन जाएगी और उससे परमात्मा नहीं मिलने वाला है। हम विल बी मिसगाइडेड। या हम भीतर उतरे तो फिर जिंदगी एक धर्म बन सकती है, फिलोसॉफी नहीं, धर्म बन सकती है। और धर्म जो है फिलोसॉफी नहीं है, धर्म फिलोसॉफी से बहुत आगे। सो इस अधर्म जो है धर्म के खिलाफ उतना नहीं है जितना फिलोसॉफी है जितना दर्शन शास्त्र है। भीतर उतरे अगर अपने आप में तो वहाँ एक ही है, वहाँ दो नहीं है। तो प्रश्न के लिए दो का होना चाहिए। जब दो ही नहीं होते, जब एकात्मकता होती है, सारे प्रश्न गिर जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य सब। फिर जब तू अपने आप में उतरेगा, इस संसार के माया के जंगल से पार हो जाएगा, तब तो जो जाना है जानने के लिए बाकी है, सुना है सुनने के लिए बाकी है, श्रोतव्यस्य अश्रुतस्य च, दोनों के प्रति तो उपेक्षित हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, यू विल बी नॉन कैलेंड, उदासीन हो जाएगा। उसके क्या जानना है, अपने आप को जानना सबसे ऊपर की बात है। तो ये दो श्लोक में भगवान ने बहुत गहन बात बताई है, और आपने भी इतनी शांति और प्रेम से सुना। मुझे भी बहुत आनंद आया इस श्लोक पे बोलने का। बहुत गहन बात है एक योग शास्त्र छिपा है इसमें। इसके लिए वांचन मनन चिंतन और चिंतन से भी पार जाना जरूरी है। तो बहुत अच्छा है आपने भी इतनी शांति से सुना। मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो हमारी ये भगवद गीता की दिव्य यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। विल टॉक